कैसे हो आप लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम लोग किस तरह स्टडी करेंगे ये मैं बता देता हूँ। तो हम लोग कंप्लीट एनसीईआरटी का एनालिसिस करने वाले। इस चैप्टर में जितनी भी बातें लिखी गई, जितनी भी एनसीईआरटी में जो बातें लिखी गई है और क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें आज के हम क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये भी देखेंगे कि क्यों लोग प्रिफेयर किया करते हैं कि आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ो। आपके स्कूल वाले सर भी आपको प्रिफेयर करते होंगे और आपके आसपास के लोग भी आपको बोलते होंगे एनसीईआरटी जरूर बनाओ एक बार। वो सारी बातें आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज से क्लास हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहना और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए हुए। एक्सरसाइज 1.1 में जितनी भी बातें लिखी हुई है एनसीईआरटी में सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर। किसी भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंट्रोडक्शन पार्ट से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। हम लोग समझते हैं कि हमें चैप्टर में क्या पढ़ना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन पार्ट आप किसी भी चैप्टर का मिस मत करो, हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर आप पढ़ो। ओके, तो हमें इंट्रोडक्शन पार्ट क्या बोल रहा है? इन क्लास 9th यू बिगिन योर एक्सप्लोरेशन ऑफ द वर्ड ऑफ रियल नंबर एंड एनकाउंटर इरेशनल नंबर। आपने क्लास 9th में रियल नंबर के बारे में पढ़ा था। वहाँ पे आपने देखा था कि इरेशनल नंबर क्या होता है। आपने देखा था कि सर इरेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, उसका सर इरेशनल नंबर होता क्या है, रियल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। यहाँ पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आप थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा उसके लिए। उसके बाद क्या बोला? वी कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन रियल नंबर इन दिस चैप्टर। मतलब जहाँ पे हम लोग सर क्लास 9th में छोड़ दिए थे ना, आज वहीं से हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे अपना डिस्कशन। ठीक है। वी बिगेन विथ 2 वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर हुआ करता था 1 2 3 4 5, ठीक है, उसका 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में इस सेक्शन में, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। वो कौन सा 2 प्रॉपर्टी है? एक प्रॉपर्टी का नाम है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एंड एक है आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इस दोनों के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका क्या यूजेज है, क्यों इसको पढ़ रहे हैं, ये सब सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलता है? ये बोलता है कि अगर कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर ए हो, उसको दूसरे पॉजिटिव इंटीजर बी से आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है ना, तो आपका क्या बनता है? आपको पता हो कि सर अगर कोई हमारा ए है, ठीक है ना, जिसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं, उसको अगर किसी से हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं डिवाइजर से, तो यहाँ पे क्या बोलता है सर? मेरा क्वेश्चन बचता है और यहाँ पे आफ्टर सॉल्व करने के बाद हमारा क्या बचता है? रिमाइंडर बचता है। ये हमें बोल रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक और चीज़ क्या बोला गया है, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला? इंटीजर बी इन सच ए वे दैट लीव रिमाइंडर आर दैट इज स्मॉलर देन बी। मतलब ये जो आपका रिमाइंडर होता है ना, ये क्या होता है? बी से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। बी से क्या होता है? हमारा छोटा होता है। ये आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे, प्रूफ भी करेंगे क्यों छोटा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है? ऑल दो दिस रिजल्ट इज क्वाइट इजी टू स्टेट एंड अंडरस्टैंड। ये जो रिजल्ट है बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही आसान है, ये चैप्टर ही आसान है, ठीक है। तो वी टच अपॉन अ फ्यू ऑफ देम एंड यूज इट मेनली टू कंप्यूट, क्या बोला है? एचसीएफ ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। मतलब यहाँ डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी देखेंगे, उसी से हम लोग क्या करेंगे? एचसीएफ, ठीक है ना, 2 पॉजिटिव इंटीजर का क्या देखेंगे हम लोग? एचसीएफ किस तरह निकालते हैं। जैसे बहुत बड़ा बड़ा नंबर आ जाता है तो वहाँ पे हम लोग एचसीएफ, जैसे आपने पहले पढ़ा होगा एचसीएफ निकालना, ठीक है ना, तो उससे शायद पॉसिबल नहीं हो पाता हमारा एचसीएफ निकालना। तो बड़े बड़े इंटीजर का सर एचसीएफ कैसे निकालेंगे? तो उसका हम लोग किस तरह निकालेंगे? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हम उसका एचसीएफ फाइंड करेंगे। चलिए आगे क्या बोल रहा है? नेक्स्ट हमारा जो प्रॉपर्टी है पॉजिटिव इंटीजर का जो हम लोग डिस्कस करने वाले, वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। मतलब अर्थमेटिक का जो हमारा फंडामेंटल थ्योरम है ना, वो देखने वाले हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलता है ये हम लोग देखते हैं, ठीक है कि ऑन द अदर हैंड हैज टू डू समथिंग, क्या बोला? समथिंग विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। मतलब इसमें क्या देखते हैं हम लोग? पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन। ओवरऑल इसका मतलब क्या? यू हैव ऑलरेडी नो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इन अ यूनिक वे। मतलब दुनिया में जितने भी कंपोजिट नंबर हैं
जितने भी कंपोजिट नंबर है उसको क्या कर सकते हैं सर, हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वो जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा होगा वो बिल्कुल यूनिक हो रहा होगा, मतलब उसके जैसा और कोई रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर ये सब सारी चीज़ें आपको पता होगा, एक बार मैं हल्का सा आपको डिस्कस कर देता हूँ क्या होता है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होता है सर, तो नेचुरल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, ऑल काउंटेबल नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो जैसे अब काउंटिंग आप कहाँ से स्टार्ट करते हो, कभी जीरो से तो स्टार्ट करते नहीं हो, आप हमेशा क्या बोलते हो 1 2 3 4 5, कभी ऐसा तो नहीं बोलते हो बीच में 2.5 2.7 ऐसा तो कुछ नहीं बोलते हम लोग, ठीक है। तो नेचुरल नंबर होता है वो क्या होता है 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी। अब उसके बाद आता है आपका होल नंबर, ठीक है ना। होल नंबर के अंदर क्या आता है हमारा नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर के जस्ट ऊपर जाएंगे तो हम क्या मिलेगा, होल नंबर। होल नंबर क्या बोलता है, होल से ही समझ में आ रहा होगा सर उसमें क्या हो चुका है, जीरो ऐड हो चुका है, ठीक है ना। अब नंबर आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से, जिसमें हम लोग क्या होता है होल नंबर में हम क्या करते हैं, सिर्फ नेचुरल नंबर में हम लोग क्या करते हैं, जीरो को ऐड कर देते हैं। मतलब आप क्या बोलोगे 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। उसके बाद आता है आपका इंटीजर। तो इंटीजर क्या होता है सर, तो हमने क्या किया, नंबर लाइन पता होगा आप लोग क्लास 9 में पढ़ा होगा, तो जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक इधर चले गए नंबर लाइन के, तो सर इधर भी तो जाएंगे, इधर भी तो जाएंगे नेगेटिव की तरफ। ये तो ये जो पूरा होता है ना, पूरा नेगेटिव पॉजिटिव सब जब ऐड कर देते हैं तो वही क्या होता है हमारा इंटीजर होता है। तो इंटीजर को हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, कभी कभी जेड से भी आपको देखने मिलेगा हायर क्लासेस में। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे इंटीजर को, यहाँ पे 0 1 2, ठीक है ना। इधर क्या आ जाएगा -1 -2 डॉट 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 आपका माइनस, ठीक है। अब आता है उसके बाद रैशनल नंबर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि सर ये जो हमारा रियल नंबर है ना, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक हमारा क्या होता है रैशनल नंबर और एक हमारा होता है इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, जिसको P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वही हमारा रैशनल नंबर होता है, जहाँ पे Q क्या होता है हमारा जीरो नहीं होता है। और जिसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं वही हमारा क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है, जिसको आगे हम लोग डिस्कस कॉन्सेप्ट है रैशनल एंड इर्रेशनल का, ठीक है। तो क्या बोला है हमारा, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होता है सर, ऐसा पॉजिटिव इंटीजर, ऐसा नंबर, ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं सर, जो सिर्फ ओनली 1 एंड इटसेल्फ से डिवाइड होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है सर, जो 1 और अपने अलावा और भी किसी से डिवाइड हो रहा होगा, मतलब इसका डिविजिबिलिटी क्या होना चाहिए, 2 से ज़्यादा होना चाहिए। 1 और अपने आप को छोड़ के और भी किसी से डिवाइड हो रहा होगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। चलिए, तो इसमें हम लोग क्या देखने वाले, इसमें देखने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ऑफ 2 मेन एप्लीकेशन। इसका जो मेन 2 एप्लीकेशन देखने वाले हैं, एक हम लोग क्या देखने वाले हैं कि सर आगे जो एक्सरसाइज देखेंगे उसमें हम इर्रेशनल मतलब कोई भी नंबर क्या है इर्रेशनल है, उसको हम लोग क्या देखेंगे, प्रूव करना, किस तरह सर उसको हम प्रूव कर सकते हैं। वो सर किसका यूज करके, हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज करके। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सर कोई भी हमारा रैशनल नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, वो भी हमें कहाँ से पता चलेगा, इसी थ्योरम का यूज करके हम पता करेंगे, ठीक है। ठीक है, कि कौन सा हमारा क्या है टर्मिनेटिंग है और कौन हमारा क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया आपको। और वो कैसे पता करेंगे, वहाँ पे हम देखेंगे कि सर ये जो हमारा Q जो होता है वो क्या होता है, ठीक है ना, Q हमारा डिनोमिनेटर में है तो इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सर उसके फैक्टराइजेशन से हमको पता चल जाएगा कि वो जो नंबर है वो क्या है हमारा टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये बेसिक आइडिया है जो आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो, जो मैंने आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे दिया, ठीक है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं कि सर और क्या है इसमें। तो नेक्स्ट हमारा क्या बोलता है, ये बोल रहा है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है ना। मैंने पहला जो आपको वहाँ बोला भी गया था कि पहला प्रॉपर्टी है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो ये क्या है, इसके बारे में एक छोटा सा कहानी दिया हुआ है कि एक ट्रेडर है, वो क्या है एक मतलब सेल करने जा रहा है, तो एक कोई मतलब कामचोर टाइप का कोई इंसान उसको मिल गया और वो क्या किया, उसके एग को तोड़ दिया, ठीक है ना। होते हैं बदमाश लोग कुछ कुछ, आपके आसपास भी होंगे कुछ कुछ, ठीक है ना, जो ऐसा कभी कभी बदमाशी करते हैं। तो उसका एग को तोड़ दिया, तो वो क्या किया, वो पंचायत के पास गया और बोला कि भाई जो मेरा एग टूटा है, अंडा टूटा है, उसका भरपाई करो।
ठीक है। तो पंचायत क्या, पंचायत बोला कि ठीक है भाई कितना अंडा था वो बताओ, उसके बाद ही ना वो भरपाई करेगा। ठीक है, तो वो थोड़ा मतलब वो जो ट्रेडर था ना वो थोड़ा ज़्यादा समझदार था। ठीक है, वो क्या किया, वो सिंपल जवाब नहीं दिया कि मेरा 100 टूट गए या 200 टूट गए या 300, ऐसा जवाब नहीं दिया। वो क्या बोला कि इफ काउंटेड इन पेयर 1 विल रिमेन, अगर आप पेयर में काउंट कर रहे होगे तो 1 बच रहा होगा। ये क्या है सर, अगर आप काउंटेड इन 3 मतलब 3 का पेयर बना रहे, 3 अंडा फिर 3 अंडा फिर 3 अंडा, ठीक है ना, तो आपके पास क्या बच रहा है, 2 रिमेन बच रहा है। ठीक है ना, मान लो आपने 3 का पेयर बना दिया, मान लो ये पेयर बना दिया, ठीक है, ये पेयर बना दिया, ये पेयर बना दिया, डॉट 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 डॉट, ठीक है ना, लास्ट में भी 3 का पेयर बन गया, लेकिन लास्ट में आपका क्या बच गया, 2 बच गया। ठीक है, तो वो सोचेगा यार ये क्या बता रहा है, ठीक है ना, तो मतलब वो क्या करेगा कि सर ये वाला जो 3 का पेयर बना ना, मान लीजिए 3 का पेयर हमने क्या बनाया, 100 बनाया, तो 3 इंटू क्या कर देंगे हम, 100 कर देंगे, और ये क्या करेंगे +2 कर देंगे, क्योंकि यही बच रहा है हमारा, तो टोटल नंबर ऑफ एग आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा लगता है पढ़ा लिखा होगा। ठीक है, पंचायत को थोड़ा मतलब वो भी अगर पढ़ा होता है ये वाला चैप्टर तो वो भी जवाब दे देता तुरंत, अच्छा तुम ये बात कर रहे हो। ठीक है, चलिए और क्या बोल रहा है, इफ काउंटेड इन 7 नथिंग विल रिमेन 7, अगर मान लो आप 7 का पेयर ले रहे हो तो कुछ भी नहीं बच रहा है, मतलब लास्ट में क्या बन गया होगा, 7 का पेयर बना रहे होगे तो लास्ट में भी 7 आ गया होगा, तो मतलब कुछ नहीं बचा होगा। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा, सो हाउ मेनी एग वेयर देयर, मतलब कितने एग रहे होंगे। लेट अस ट्राई एंड सॉल्व द पजल, लेट द नंबर ऑफ एग ए, ठीक है ना, जिसमें हम लोग क्या मान लिए, यही हमारा जो ये जो कहानी बता रहा है ना, यही हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसी का यूज करके हम लोग आगे आंसर देने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो क्या बोला कि बट इतना कंडीशन है कि वो जो एग है वो क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 150, मतलब जो आपका एग है 150 से ज़्यादा नहीं था। ठीक है, तो ए क्या मान लिया हमको, एक पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, ए हमने क्या मान लिया, एक पॉजिटिव इंटीजर मान लिया। ठीक है, तो क्या बोला है, किस तरह ये वर्क करता है, इफ काउंटेड इन 7 नथिंग विल रिमेन विच ट्रांसलेट ए इक्वल टू 7 पे इक्वल टू 0। अगर आप इसको पेयर में मतलब अगर आप 7 के पेयर में काउंट कर रहे थे तो क्या रिमाइंडर आपका 0 बच रहा था। तो मान लो ए था तो उसको आपने क्या किया, 7 से डिवाइड किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच्चा, सर कितने बार में आया होगा, मान लो क्यू बार में आया होगा, तो मतलब ये क्या एग्जैक्ट सॉल्व हो गया, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो ए इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 7q प्लस 0, मतलब रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है। सिमिलरली जब सर हमने क्या किया इसको, इफ काउंटेड इन 6 से अगर हमने डिवाइड किया इसको तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 5 बच रहा है। ठीक है ना, सिमिलरली उसी तरह 4 से डिवाइड किए, 5 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर क्या बचा, 4 बचा। ठीक है, तो आगे क्या बोल रहा है, ये क्या बताना चाह रहा है आगे, ठीक है ना, इफ काउंटेड इन पेयर, तो इन ईच केस वी हैव ए एंड अ पॉजिटिव इंटीजर बी। ठीक है ना, हर केस में क्या हो रहा है, एक पॉजिटिव इंटीजर हमने ए लिया था और एक बी लिया था, और हर केस में इस टाइप का सिचुएशन भी आया 7 6, और रिमाइंडर आपका जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, 0 5, ठीक है ना, 4 3 2 एंड 1। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि जैसे अभी ने बोला था कि जो रिमाइंडर होता है ना वो क्या होता है, मेरा स्मॉलर देन बी होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखो कि जब इसको 6 का पेयर बनाया गया तो रिमाइंडर कितना बचा, 5 बचा। क्या वो सर 6 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है सर। जब 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बचा हमारा, 4 बचा, वो भी सर 5 से छोटा है। मतलब आपको क्या दिख रहा होगा कि सर ये जो रिमाइंडर है ना ये ऑलवेज क्या हो रहा है, हमारा बी से छोटा हो रहा है। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर उसके बराबर हो जाएगा तो फिर तो एक नया एक पेयर बन जाएगा। ठीक है ना, तो यही इसका कहानी है, यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो चलते हैं इसको आगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यही क्या हो गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन ऑर्डर टू गेट फील फॉर व्हाट यूक्लिड डिवीजन लेमा इज कंसिडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर। मतलब इसी का यूज करके, मतलब यही क्या है हमारा लेमा। पहले आप समझ जाओ कि लेमा और एक टर्म आएगा एल्गोरिथम, दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि एन एल्गोरिथम इज सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप विच गिव्स अ प्रोसीड्यूर फॉर सॉल्विंग टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है ना, एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, मतलब वो क्या होता है, मतलब एक आपको स्टेप दे देता है, प्रोवाइड कर देता है। मान लो जैसे आपको टी बनाना है तो आपको उसका एल्गोरिथम पता है कि पहले हमें ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। ठीक है ना, तो वही क्या होता है, स्टेप जो हमको डिसाइड करके देता है वो क्या, उसको क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं। उसके बाद लेमा का मतलब क्या होता है, इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। ये ऑलरेडी प्रूव किया जा चुका है, उसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, उसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, और भी स्टेटमेंट को हम लोग प्रूव करेंगे। यही होता है लेमा का मतलब। ऐसे दोनों का मतलब सेम ही है।
ठीक है ना। आप किसी का भी यूज कर सकते हो, आगे आप वही देखोगे, देखने वाले हो, ठीक है। लेकिन पहले क्या होता था, पहले ये वाला यूज होता था, बट अब ये यूज हो रहा है, तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, दोनों सेम है, ठीक है। चलिए, जैसे आप पाइथागोरस थ्योरम, ये क्या है, ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट है, उसका यूज करके आप क्वेश्चन बनाते हो, ठीक है ना, तो इसको आप लेमा बोलोगे। तो ये जो 19वीं सेंचुरी में इसका खोज किए गए थे, किसके द्वारा खोज किया गया था ये भी देख लो, ठीक है ना। थोड़ा नाम थोड़ा अल-ख्वारिज़मी, ठीक है ना, माफ करना आप लोग, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया, ठीक है, देख लेना आप लोग, ये इन्होंने ही खोज किया था, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि और भी क्या इंपॉर्टेंट है। इन ऑर्डर टू मतलब किस तरह सर हम लोग क्या करते हैं इसको, मतलब इक्वली डिवीजन लेमा में लिखते हैं। जैसे आपको मान लो ये दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 17, ठीक है ना, 17 और 6 दिया हुआ है, तो इसका बोल दिया कि आप क्या करो, इस मेथड से लिखो, इक्वली डिवीजन लेमा में लिखो। तो किस तरह लिखोगे, आप इसको डिवाइड करोगे कितने बार में सर, ये जाएगा 2 टाइम्स में, यहाँ कितना आएगा 12 आएगा, यहाँ कितना बचेगा सर 5 बचेगा। तो आप जो 17 है ना उसको क्या लिख सकते हो, 6 × 2 + 5, ठीक है, इस तरह आप लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। यहाँ पे जो रिमाइंडर है सर बिल्कुल हमारा 6 से छोटा है, ठीक है ना, छोटा है ना। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, यही हमारा क्या है, डिवीजन लेमा, ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा देख लो, सेटिस्फाइंग द रिलेशन, ये ठीक है। मान लो आपने ए को बी से डिवाइड किया, तो बी क्वेश्चन क्या मिला, क्यू मिला, और रिमाइंडर क्या मिला, आर मिला, और जो आर का आपका आर था वो क्या था, हमेशा बी से छोटा, ठीक है ना। 0 हो सकता है, रिमाइंडर तो 0 हो सकता है, ठीक है ना, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मतलब आपको ओवरऑल क्या बोलोगे कि सर हमने जब बी से ए को जब हमने बी से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, क्वेश्चन मिला, यहाँ पे आर मिला, हम ए को लिख सकते हैं BQ + R, और R का वैल्यू सर हमेशा क्या होगा, इससे क्या होगा, हमारा क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है ना, और क्या होगा सर 0 से बड़ा होगा, ठीक है, समझ में आया। और ये Q एंड R क्या होता है, हमेशा यूनिक होता है, ठीक है, हमेशा क्या हो रहा है, मान लो जैसे आपने इसको इस तरह लिखा, तो अब इसको अब दूसरे तरीके से आप लिख नहीं सकते हो, ठीक है ना। जब आप 17 और 6 को आपस में डिवाइड कर रहे होगे, 17 को 6 से, तो आपका जो फॉर्मेट आएगा यही आएगा, ठीक है। चलिए, अब क्या बोला है यहाँ पे, और थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। डू यू नोट, यहाँ पे वही चीज़ बोला गया है हमारा, ठीक है ना, क्यू एन का क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, ये सब सारी चीज़ें पता है। अब देखो फाइनल क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोला, गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग द रिलेशन, ये वही बात है जो भी बात की हम लोग, ठीक है, यही हमारा क्या यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। तो इसी के बेस्ड हम लोग क्या करने वाले हैं आगे, देखो यहाँ पे लिखा, दिस रिजल्ट वाज परहैप्स नोन फॉर द लॉन्ग टाइम बट वाज द फर्स्ट रिकॉर्ड इन द बुक 7 में आपको मिला होगा, ठीक है ना, फॉर यूक्लिड एलिमेंट यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन द लेमा, ठीक है। चलिए, सारी चीज़ें हमने बता दिया। अब क्या हुआ, एक क्वेश्चन दिया हुआ और आपसे पूछा कि किस तरह आप SCF निकालोगे, ठीक है। जैसे अभी ये पढ़ा ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा का मेनली यूज क्या है, SCF निकालना, ठीक है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज ए टेक्निक टू कंप्यूट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर। 2 पॉजिटिव इंटीजर का क्या निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं, इसका यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हैं, ठीक है। SCF ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर A एंड B लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर D दैट डिवाइड बोथ A एंड B। ऑब्वियसली सर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब हमें SCF का मतलब क्या होता है, मान लो 2 टर्म है A एंड B, तो हम क्या देखते हैं, दोनों में जो सबसे बड़ा, दोनों को जो सबसे बड़ा जो पॉजिटिव इंटीजर दोनों को डिवाइड कर रहा होगा। जैसे एग्जांपल एक बता देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास है यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है आपका 12 है, ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि इसका SCF बताओ, तो आपसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आप इसका फैक्टर देखोगे तो क्या बोलोगे, 1 2 4 होगा सर। इसका फैक्टर क्या होगा, 1 2 3, ठीक है ना, फिर क्या बोलोगे 4, ठीक है, फिर क्या 6, फिर 12, यही हो रहा होगा इसका फैक्टर। तो आपसे मैं पूछूं कि इसका SCF क्या होगा, तो आप इसका डेफिनेशन बोलोगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो, ठीक है। तो 1 भी सर दोनों को डिवाइड कर रहा है, 2 भी दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना सर, 4 भी दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो आप बोलोगे सर दोनों में सबसे बड़ा कौन है, तो सर दोनों में बड़ा सबसे 4 है, ठीक है। तो SCF इसका क्या हो गया, आप क्या बोलोगे सर, SCF इसका क्या हो गया, हमारा 4 हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ बोला भी है, ठीक है ना, SCF ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर A एंड B इज लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर D, ठीक है ना, दैट डिवाइड बोथ एंड B, ठीक है। चलिए, तो अब आपको यहाँ पे बोला है कि लेट अस हाउ एल्गोरिथम वर्क, किस तरह वो वर्क करता है ये हम लोग देखने वाले हैं। SCF ऑफ इंटीजर, ये आपको 2 इंटीजर दिया हुआ है, इसका क्या बोला है कि आप SCF फाइंड करो, ठीक है। चलिए, इसको हम लोग देख लेते हैं किस तरह इसका, तो इसको डिवाइड कर रहे हो तो आप क्या बोल रहे हो कि 4 5 5
और ये क्या हो रहा होगा सर हमारा 42, ठीक है। तो ये वाला कितने बार में 10 टाइम्स में 4 2 0, यहाँ से क्या हो गया हमारा 35, ठीक है। तो इस 4 5 5 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको 42 इंटू 10 प्लस 35। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सर ये जो हमारा 35 है ना, ये क्या है सर इससे छोटा है, मतलब ये जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है ये डिवाइजर से छोटा है, ठीक है। तो सर क्या हमारा रिमाइंडर आज 0 हो गया, क्या नहीं हुआ ना। तो ये हमारा जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है या लेमा जो भी बोलो, ये हमें क्या बोलता है कि जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक क्या करोगे आप इसको डिवाइड करते रहोगे। मतलब सर कैसे, जैसे कि देखो यहाँ पे क्या आ गया, रिमाइंडर मेरा कितना आया 35 आया सर, ठीक है। तो इसको सर आगे भी हम लोग डिवाइड करेंगे, किस तरह डिवाइड करेंगे। अब क्या हो जाएगा सर, अब जो आप ये वाला जो आपका टर्म है ना, ये वाला जो टर्म है ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 42 यहाँ पे आ जाएगा। अब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये कितने बार में गया सर 1 टाइम 35, ठीक है ना। कितना आया सर 7, क्या अभी रिमाइंडर 0 आया सर, नहीं आया। तो आप क्या लिखोगे 42 को 35 इंटू 1 प्लस 7, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 35 इंटू 1 प्लस 7, ठीक है। फिर इसको फर्दर इसको यहाँ पे ले आओ 35, यहाँ पे इसको डिवाइड किए तो कितना 5 टाइम्स में कितना आ गया 35, रिमाइंडर क्या बच गया 0। तो जो आपका लास्ट जो डिवाइजर बच्चा है, लास्ट डिवाइजर जिसको इसको मतलब ये वाला इससे जब आपने डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या हो गया आपका 0, मतलब जिस डिवाइजर से आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है वही क्या होता है आपका एचसीएफ, ठीक है। जैसे यहाँ पे बोला भी गया, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। नोटिस दैट द रिमाइंडर हैज बिकम्स 0, रिमाइंडर क्या हो चुका है 0 हो चुका है और हम यहाँ पे रुक चुके हैं और हमारा एचसीएफ आ चुका है। तो यही क्या होता है हमारा ये प्रॉपर्टी होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कुछ यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो नंबर के होते हैं पॉजिटिव इंटीजर के एचसीएफ हम लोग वहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो we cannot proceed any further, we come, ठीक है ना, that the HCF of 455 and 42 is divisor of this stage that is 7, ठीक है। मतलब आपको क्या मिला, इस स्टेज पे जाके आपको क्या मिला, इसका डिवाइजर मिला। और एक बात यहाँ पे और भी सीखोगे कि सर हमें क्या बोला था, हमें इसका और इसका HCF निकालने बोला था, ठीक है ना। और फाइनली सर हमारा क्या है, इसको और इसको डिवाइड करने पे हमारा एचसीएफ आ रहा है ये वाला। मतलब आप इसकी एचसीएफ की बात करो, इसकी एचसीएफ की बात करो, इसकी एचसीएफ की बात करो, हमेशा क्या होगा, सभी का एचसीएफ क्या हो रहा है हमारा 7 ही हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा मेथड है, ठीक है। चलिए इसका क्या है प्रोसीड्यूर वो पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या देखते हैं, देखो ये समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। किस तरह एचसीएफ क्या कहते हैं, टू ऑब्टेन द एचसीएफ ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर से सी एंड डी, 2 पॉजिटिव इंटीजर है उसका हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो पहले हम क्या देखेंगे कि सर दोनों में बड़ा कौन है। तो हमें पता चल गया, मान लो कि सी क्या था सर हमारा डी से बड़ा था, ठीक है। तब हम क्या क्या फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तो ये स्टेप में क्या है, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू सी एंड डी। सी एंड डी में क्या करेंगे हम लोग, यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, वही डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो वी फाइंड होल नंबर क्यू एंड आर सच दैट सी इक्वल टू डी क्यू इक्वल टू आर, ठीक है ना। मान लो अगर आप सी को डी से डिवाइड करोगे, मान लो यहाँ पे क्यू आ गया, यहाँ पे आर आ गया, तो आप सी को क्या लिख सकते हो, डी यहाँ पे क्या है सर क्यू है प्लस आर, ठीक है ना। जहाँ पे आर क्या होगा सर, वो डी से क्या हो रहा होगा हमारा छोटा हो रहा होगा, 0 से बड़ा हो रहा होगा। देखो ये लिखा होगा सी इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, और जहाँ आर क्या था 0 और डी के बीच में था। इफ आर इक्वल टू 0, अगर आपका आर 0 आ जा रहा है, ठीक है, तो क्या करते हो, डी इज एचसीएफ ऑफ सी एंड डी। तो अगर आपका इसी स्टेप में 0 आ गया है, ठीक है ना, तो डी क्या हो गया आपका एचसीएफ हो गया किसका, सी एंड डी का। लेकिन and if r not equal to 0 apply the division lemma to d and r। अगर आपका r 0 नहीं हो रहा है, आपका ये r कहाँ गया, आपका सर ये वाला जो r है वो 0 नहीं आया था, तो फर्दर हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन लेमा लगाएंगे किसमें, ये जो आपका d था और ये जो आपका r था। समझ में आया, वही चीज़ हमको यहाँ पे बताया। देख लो यहाँ पे, देखो यही सब चीज़ें एक एक लाइन पढ़ने का बुक को, ठीक है ना। फिर आपको कभी सोचना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, अप्लाई द डिवीजन लेमा डी एंड आर। डी एंड आर में हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो जो हमारा सी और डी का एचसीएफ हो रहा था वही अब हमारा डी और आर का एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है, इतना कर दिए हम लोग। उसके बाद क्या बोला, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज जीरो। जब तक आपका रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता तब तक आप क्या करोगे, प्रोसेस को कंटिन्यू करोगे। द डिवाइजर एट दिस स्टेट विल बी रिक्वायर्ड एचसीएफ, मैंने जिस स्टेट पे क्या आ जाता है, जीरो आ जाता, वही क्या होगा, आपका एचसीएफ होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि द एल्गोरिथम वर्क बिकॉज एचसीएफ ऑफ सी एंड डी, ठीक है ना, एचसीएफ ऑफ डी एंड आर दोनों क्या होता है, सेम होता है। समझ में आया। अब हमारा क्या है, एक क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखते हैं और अच्छे से समझ जाएंगे। उसके बाद जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है सभी आप ऑटोमेटिक सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला, यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस। तो पहले तो आप बताओ कि दोनों में बड़ा कौन है सर, तो दोनों में बड़ा कौन दिख रहा है, ऑब्वियसली सर ये वाला बड़ा दिख रहा है। तो हमने डिसाइड कर लिया कि सिंस दिस इज ग्रेटर देन दिस वी अप्लाई द डिवीजन लेमा टू दिस एंड दिस टू गेट। इस दोनों में हमने लेमा लगाया, मतलब 1 2 क्या है हमारा 5 2। इसको जब आपने इससे डिवाइड किया, ठीक है, तो आपको क्या मिला सर, यहाँ पे इसको जब हमने डिवाइड किया तो हमें क्वोशिएंट क्या मिला, 3 मिला। और सॉल्व करने के बाद हमें जो भी मिला होगा, आपको करने आता क्या मिला, 420। क्या सर रिमाइंडर जीरो है, नहीं है, देखो क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना, सिंस रिमाइंडर 420, ठीक है ना, नॉट इक्वल टू जीरो वी अप्लाई द डिवीजन लेमा टू, ठीक है ना, मतलब ये जीरो नहीं आया तो फिर अगेन हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। वो कैसे करेंगे सर, आज क्या हो जाएगा, आज हमारा ये वाला क्या हो जाएगा, 420 डिवाइजर हो जाएगा और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 4052। फिर इसको डिवाइड किए तो क्या हुआ सर, फिर जब हमने इसको इससे डिवाइड किया तो आपको क्या मिला सर, फिर रिमाइंडर हमें क्या मिल गया, 272। मतलब जब हमने डिवाइड किया तो हमें रिमाइंडर क्या मिला, 272। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्वोशिएंट क्या आ गया, आपका 9 आ गया। क्या सर आज हमारा रिमाइंडर जीरो आ गया है क्या, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, वी कंसीडर द न्यू डिवाइजर क्या आ चुका है हमारा 420, ठीक है ना, एंड द न्यू रिमाइंडर क्या आ चुका है 272 एंड द अप्लाई डिवीजन लेमा टू गेट दिस। ठीक है ना, रिमाइंडर हमारा जीरो नहीं आया तो फिर उसको डिवाइड किए, फिर हमारा ये आया, फिर उसको डिवाइड किए तो फिर हमारा रिमाइंडर ये आया। ठीक है ना, फिर हम डिवाइड किए सर रिमाइंडर ये आया। ठीक है, फर्दर डिवाइड किए तो रिमाइंडर ये आया। फाइनली जाके हमें रिमाइंडर क्या मिला, यहाँ मिला। तो सर जब ये रिमाइंडर जब आपका रिमाइंडर जीरो आया था तो उस समय किससे आप डिवाइड कर रहे थे, जिससे आप डिवाइड कर रहे थे वही क्या था, आपका एचसीएफ था। तो सर उस दिन हम किससे डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 24 और 6, तो 4 को किससे डिवाइड किए होगे, 24 से डिवाइड किए होगे, तो फाइनली आपका क्या आया, 4 आया। बात समझ में आई। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो आपका जो 4 है वही क्या है, एचसीएफ है। ठीक है ना, द रिमाइंडर है नाउ बिकम्स जीरो, सो आवर प्रोसीड्यूर स्टॉप। वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, रुक जाएंगे। ठीक है, सिंस द डिवाइजर एट दिस स्टेट इज 4, दिस एचसीएफ ऑफ इतना एंड इतना इज 4। समझ में आया। और यहीं पे लिखा गया है कि एचसीएफ ऑफ 24 और 4 का निकालो, 124 का निकालो। देखो इसका और इसका निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो। ठीक है ना, हमेशा क्या आएगा, सभी का एचसीएफ क्या है, सेम है, सभी का एचसीएफ क्या है हमारा 4 है। चलो तो रिमार्क देख लो क्या है इसका सर। रिमार्क यही बोलता है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड एल्गोरिथम आर सो क्लोजली इंटरलिंक्ड दैट पीपल ऑफ्टन कॉल फ्रॉम द डिवीजन एल्गोरिथम आल्सो। मतलब दोनों सेम ही चीज़ है, दोनों एक दूसरे रिलेटेड है। अब एक में क्या बताया जा रहा है, एल्गोरिथम में आपको स्टेप बताया जा रहा है, और एक बोला कि ऑलरेडी प्रूव करके दे दिया हमको स्टेटमेंट, उसी का यूज करना है। ठीक है, तो उसी का यूज करके हम लोग स्टेप में कर रहे हैं अपना यूज। तो दोनों सेम ही चीज़ है, तो आप लोग एल्गोरिथम बोलो या लेमा बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल दो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज स्टेट फॉर ओनली पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है ना, अभी तक हमने क्या देखा कि सर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का हम लोग यूज क्या करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर के लिए यूज करते हैं। इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर ऑल इंटीजर एक्सेप्ट जीरो। मतलब इसको नेगेटिव इंटीजर के लिए भी यूज कर सकते हैं, या आगे मतलब, ठीक है, जहाँ पे सिर्फ बी क्या लेना, आप जीरो मत लेना। ऑब्वियसली सर अगर मान लो ए को आप बी से डिवाइड कर रहे थे और बी अगर जीरो ले लिए तो क्या हो गया सर, नीचे वाला जीरो आ गया। और हमने पढ़ा कि रेशनल नंबर में कभी नीचे वाला कभी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप कुछ भी ले सकते हो। वी शैल नॉट डिस्कस दिस एस्पेक्ट है, मतलब अभी हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले ये सब सारी चीज़ें नेगेटिव के लिए। अभी तो सर हम लोग सिर्फ पॉजिटिव के लिए देखने वाले। ठीक है,
Euclid division lemma and algorithm has several application related to finding property of number, ठीक है ना। We give some example of this application below। तो कुछ एग्जाम्पल है, मतलब नंबर के प्रॉपर्टी भी हम लोग देख सकते हैं कि सर कौन नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसको ऑड में रिप्रेजेंट करना, उसको इवन में रिप्रेजेंट करना। ये भी क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है, ठीक है। तो किस तरह है वो हम लोग देख लेते हैं। क्या बोला है, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज of the form 2q and that every positive or odd integer is of the form of 2q plus 1 where q is some integer। मतलब आपसे क्या बोला कि सर दुनिया में जितने भी इवन इंटीजर होंगे उसको हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, 2q के टर्म में। ऑब्वियसली सर 2 से अगर किसी भी नंबर पे हम मल्टीप्लाइड कर देते वो क्या हो जाता है, हमारा इवन हो जाता है, ठीक है ना। 2 से मल्टीप्लाइड करने पे अगर उसमें 1 ऐड कर देते तो वो क्या हो जाता है, हमारा ऑड हो जाता है, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना है। तो बहुत ही अच्छा से आपको दिया हुआ है कि आप क्या मान लो कि सर कोई भी लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल टू हमने क्या मान लिया, 2 मान लिया। तो यहाँ पे क्या आया सर, क्वोशिएंट आया, और यहाँ पे क्या आया सर, हमारा रिमाइंडर आया। तो आप इस ए को लिख सकते हो, ए को क्या लिख सकते हो, आप क्या बोलोगे सर, 2q प्लस आर लिख सकते हैं सर। और आर जो हमारा हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा सर, इससे क्या हो रहा होगा, छोटा हो रहा होगा। और सर क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है तो 1 हो सकता है सर, 2 से छोटा 1 होगा, और 0 भी हो सकता है, ठीक है। मतलब आर का वैल्यू आप 0 और 1 ले सकते हो। देखो यहाँ पे भी यही बोला, ठीक है ना। ऑल्सो क्या बोला है यहाँ पे, लेट ए एंड बी एनी पॉजिटिव इंटीजर बी इक्वल टू देन बाय यूक्लिड डिवीजन, ठीक है ना। यही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का हम यूज किए। ए इक्वल टू 2q प्लस आर, देखो 2q प्लस आर आ गया हमारा। फॉर सम इंटीजर q ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हम क्या ले सकते हैं, r इक्वल टू 0 r इक्वल टू 1 ले सकते हैं। क्यों सर, क्योंकि ये 0 और 2 के बीच में होता है। सो दैट a इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, एक हमारा आ जाएगा 2q आ जाएगा जब r की वैल्यू 0 पुट करोगे, और एक क्या आ जाएगा 2q प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। If a is the form of 2q, then a is the even integer. Also, the positive integer can be either even or odd. Therefore, any positive integer in the form of, ठीक है ना, ऑड इंटीजर 2q प्लस 1। तो कोई भी इंटीजर होता है ना, वो आइदर ऑड होगा या इवन होगा, आइदर ऑड होगा या इवन हो। 2 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो इवन हो जाएगा, ठीक है ना, और नहीं हो रहा होगा तो ऑड हो रहा होगा, ठीक है। तो आप देख भी सकते हो q का वैल्यू मान लो 3 पुट कर दिए तो 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6 हो गया। 6 इज इवन नंबर, ठीक है ना। यहाँ पे सर मान लीजिए आपने 3 पुट किया, 3 इंटू 2 6 प्लस 1 कितना हो गया हमारा 7, ऑड इंटीजर, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। तो हमने क्या देखा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हमने प्रूव किया कि कौन सा हमारा ऑड होगा, कौन सा इवन होगा, ठीक है ना। वो कैसे पता चला, जब हमको पता चला कि सर ये जो r है ये b से हमेशा छोटा होगा, ठीक है। तो हमने r का 2 वैल्यू पुट किया, हमारा एक इवन आ गया और एक हमारा क्या आ गया, ऑड आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 4q प्लस 3 वेयर q इज द सम इंटीजर। आपको क्या शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग 4q प्लस 1 4q प्लस 3 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे आज क्या है सर, b की जगह क्या है, आज 4 है, मतलब किससे डिवाइड कर रहे होंगे हम लोग, 4 से डिवाइड कर रहे होंगे। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लो a, उसको आप क्या कर दो, 4 से डिवाइड कर दो। देखो यहाँ पे भी किया गया। लेट अस स्टार्ट विथ टेकिंग a where a is the positive odd integer, we apply the division algorithm with a and b इक्वल टू 4। मतलब a और b में आपने क्या किया, a यहाँ पे रख दिया, b यहाँ पे इक्वल टू क्या रख दिया, 4 रख दिया, यहाँ पे q आया, यहाँ पे क्या आया, r आया। तो आप क्या बोलोगे सर, a इक्वल टू क्या आ गया 4, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है सर हमारा q प्लस r। तो r का वैल्यू आप क्या बोल सकते हो सर, इससे छोटा हो रहा होगा, मतलब क्या हो रहा होगा सर 0 1 2 3, क्या 4 लेंगे, नहीं सर उससे छोटा लेना है हमें, और तो बिल्कुल नहीं ले सकते। तो आप एक बार क्या करोगे, आप इसको इस तरह लिखोगे कि सर एक बार हमने a इक्वल टू क्या पुट किया 4q प्लस 0, फिर हमने क्या पुट किया a इक्वल टू 4q प्लस 1, फिर हमने क्या पुट किया सर a इक्वल टू 4q प्लस 2, फिर हमने क्या पुट किया a इक्वल टू 4q प्लस 3। तो आपको यहाँ पे क्या दिखा सर, a इक्वल टू हमें 4q दिख रहा है, 2 बाहर ले लोगे, यहाँ पे 2q लिख दोगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं सर, 2 कॉमन ले लिए, तो a इक्वल टू 2 कॉमन ले लिए तो 2q प्लस 1 दिखा। तो आपको अभी अभी मैंने बताया कि अगर सर किसी में 2 से अगर मल्टीप्लाइड होता है तो वो क्या होता है सर, इवन होता है। देखो ये इवन है, किसी में सर 2 से मल्टीप्लाइड होता है तो इवन होता है, ठीक है ना। लेकिन सर यहाँ पे 1 ऐड हो रहा है, ठीक है ना, 1 ऐड हो रहा है ना, 2 से मल्टीप्लाइड था इसमें, ठीक है ना, और 1 ऐड हुआ, इसमें भी 2 इंटू 2q लिख सकते हैं, प्लस 3 हुआ। तो आप क्या बोलोगे, देखो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो 4q, ठीक है। अगर आप इसको 2 प्लस 1 लिख रहे होगे तो आप क्या लिख दोगे, 2 कॉमन ले लेंगे सर, तो क्या हो जाएगा 2 2a प्लस 1
+1। देखो ये वाला क्या 2 से किसी के साथ मल्टीप्लाइड किए तो इवन हो गया होगा, +1 क्या मिल गया हमें, इंटीजर मिल गया। तो यही बताना चाह रहा है कि अगर आप क्या करोगे, कोई भी अगर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ले रहे होगे तो अगर आप उसको रिप्रेजेंट करोगे तो क्या उसको जो 4q+1 और 4q+3 के टर्म में मतलब हमेशा क्या आएगा आपका ऑड इंटीजर आएगा। ठीक है, तो सिंस आर क्या होगा 0 से लेकर 4 तक, द पॉसिबल रिमाइंडर 0 1 2 3 4। एक एक चीज़ आपको समझ में आना चाहिए जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करोगे, तो बस यही कॉन्सेप्ट है, नया कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, जैसे हमने यहाँ पे लिया आर का वैल्यू डिफरेंट, उसके बाद हमने देख लिया तो हमें क्या मिला सर, ये ऑड है और ये वाला क्या है हमारा ऑड है। तो लिख दोगे इसी तरह स्टेटमेंट आप बुक में, चाहे जो भी आपके सर बताए होंगे उसको आप यूज कर लोगे। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, वेयर क्यू, देखो यहाँ पे लिख देना ए कैन बी 4q, 4q+1, 4q+2, 4q+3, वेयर क्यू इज द क्वोशिएंट, हाउएवर सिंस ए इज ऑड, ठीक है ना, ए कैन नॉट बी 4q, 4q+2। ठीक है ना, वो हमें यहाँ बोला था ना ऑड इंटीजर, तो हमने ए क्या लिया था, ऑड लिया था, और इक्वल टू का साइन है तो ऑड ऑड के ही बराबर होगा, ये तो इवन हो गया सर, ये भी इवन हो गया। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, सिंस द बोथ द डिविजन बाय 2 देयरफॉर एनी ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q+1 और 4q+3। समझ में आई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, जब हमें प्रूव करने बोलता है तो जो भी हमें बोलता है वो क्या कर लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं और उसको इंक्लूड डिवीजन के टर्म में लिख देते हैं, और हम आर देख लेते हैं कि आर सर हमारा कहाँ से कहाँ तक लाइक कर रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको सेटिस्फाइड करवा देते हैं। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला है, अ स्वीट सेलर हैज 420 काजूज एंड 130 बादाम बर्फी, शी वांट्स टू स्टॉक देम इन सच ए वे दैट ईच स्टॉक हैज द सेम नंबर एंड दे टेक अप द लिस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। मतलब आपको क्या बोला कि सर काजू और बर्फी का कोई स्वीट सेलर है, ठीक है ना, मुंह में पानी तो नहीं आ रहा आप लोग को, ठीक है, तो वो है, तो उसको क्या कर रहा है, ट्रे में अरेंज कर रहा है। तो क्या बोला कि कैसे अरेंज करेगा, कि लिस्ट एरिया आएगा, ठीक है ना, तो सबसे छोटा आएगा, तो हम क्या देखेंगे कितना का सर वो ये रख रहा होगा, तो हम क्या करेंगे सर, ये जो 420 है ना और ये जो 3130 है ना 130, इसका क्या कर लेंगे हम लोग, HCF निकाल देंगे। तो HCF निकल जाएगा तो हमें क्या निकल जाएगा, दोनों का कॉमन निकल जाएगा, कॉमन फैक्टर निकल जाएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, उसको अरेंज कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका लिस्ट एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख लेना। चलिए, अब हमारा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अलोंग टू फाइंड द HCF ऑफ। ठीक है, तो ये हमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो वही मेथड का हम लोग यूज करेंगे कि सर हम लोग देख लेंगे कि बड़ा कौन है सर, तो बड़ा क्या है मेरा 225 है, छोटा कौन है सर हमारा, तो 135 है। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे सर, इसको डिवाइड करेंगे, यही ना करते हैं हम लोग, तो डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जा रहा होगा आपका 9 और यहाँ पे 0, 90 आ गया। ठीक है ना, क्या सर ये 0 आ चुका है, नहीं आया सर, तो फिर क्या करेंगे, इसको फर्दर डिवाइड करेंगे, फिर वही लिखेंगे हम लोग, सो आवर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हमारा जो नया डिवाइजर क्या हो चुका है, 90 हो चुका है। ठीक है ना, डिविडेंड क्या हो चुका है, ये हो चुका है सर 135। फिर हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, तो फिर 1 टाइम्स में जा रहा होगा तो 90। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलोगे आप, 45 बच रहा है सर। क्या सर आज मेरा रिमाइंडर 0 आया, तो फिर आप वही स्टेटमेंट लिखोगे, सर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो फिर हम फर्दर डिवाइड करेंगे। तो फिर सर आज हम क्या करेंगे सर, सॉरी, इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो 4 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 90। ठीक है, कितने बार में सर 2 टाइम्स में, यहाँ कितना आ गया 90 आ गया, यहाँ क्या आ गया 0 आ गया। आज सर हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो सर रिमाइंडर 0 कब आया था, जब आपने इससे डिवाइड किया था, मतलब इसका जो HCF है वो क्या हो गया 45। मतलब आप क्या बोलोगे कि सर इसका HCF क्या हो गया मेरा 45। समझ में आ रही बात, बस यही है, डिवाइड करना है, करना क्या है, ये सब सारी चीज़ें तो आपको आती ही हैं। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी करेंगे, वही करेंगे सर, इसको बड़ा कौन है सर, ये वाला है, इसको क्या करेंगे सर, इससे डिवाइड कर देंगे, और जो लास्ट में जब रिमाइंडर 0 आ रहा होगा तो क्या करेंगे सर, जो भी रिमाइंडर 0 आ रहा होगा वही क्या हो रहा होगा मेरा, जिस डिवाइजर पे वही हमारा क्या होगा HCF हो रहा होगा। सिमिलरली इसमें भी है, कर लोगे आप लोग। नेक्स्ट क्या बोला है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q+1, 6q+3, 6q+5 वेयर q इज द सम इंटीजर। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, अभी हमने देखा इस टाइप के क्वेश्चन, तो आपको ऑब्वियसली समझ में आ ही जाएगा। क्या बोला है यहाँ पे, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है ना, तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है ना, ऑड इंटीजर हमने क्या मान लिया सर, हमने ए मान लिया।
ठीक है। चलिए, तो ऑड इंटीजर हमने मान लिया है। अब क्या बोला है सर उसको इस फॉर्म में, तो आज यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है सर 6 दिख रहा है, ठीक है। तो हम क्या मान लिए सर, लेट बी क्या है, b इक्वल टू हमने क्या मान लिया 6 मान लिया। तो आप क्या करोगे, किसको किससे डिवाइड करोगे सर, किससे डिवाइड कर रहे होगे, तो आप क्या बोलोगे सर a को हम b से डिवाइड कर रहे होंगे, तो a इक्वल टू क्या आ गया होगा 6q, q क्या हमारा कोई क्वोशिएंट है, r क्या हमारा रिमाइंडर है। तो सर r हमारा जो हो रहा होगा आज क्या हो रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे सर इससे छोटा ही हो रहा होगा, जो भी हो रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो एक बार आपने क्या लिया, एक बार आपने r का वैल्यू क्या लिया 0 लिया, तो a इक्वल टू क्या आया 6q आया, ठीक है ना। एक बार आपने a का वैल्यू a इक्वल टू 1 लिया, तो 6q प्लस 1 आया, ठीक है ना। एक बार आपने क्या लिया a इक्वल टू 6q प्लस 2 लिया, ठीक है। फिर a इक्वल टू 6q प्लस 3 लिए, ठीक है ना। a इक्वल टू क्या लिए 6q प्लस 4, ठीक है। a इक्वल टू 6q प्लस 5, ठीक है। तो हमें क्या दिखा कि सर ये वाला जो है ना, ये वाला क्या है सर हमारा इवन है, क्या है हमारा इवन है। क्यों सर 2 के मल्टीप्लाइड में 2 इंटू 3q लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं ना आप लोग। ये वाला क्या है सर हमारा ऑड है, क्यों, क्योंकि ये वाला क्या था मेरा इवन था, उसमें हमने 1 ऐड कर दिया। इसमें सर हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा सर 3q प्लस 1, मतलब किसी भी इंटीजर को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या मिल जाता है हमारा इवन है, मतलब ये भी मेरा क्या मिला सर इवन मिला। ये सर 3 ऐड हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको भी आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 6q प्लस 2 प्लस 1, तो 2 आप फिर कॉमन ले लोगे, लास्ट में क्या बच जाएगा प्लस 1 बच जाएगा, तो फिर क्या बोल दोगे सर ये वाला क्या है हमारा ऑड है, ठीक है। समझ में आ रही बात, इस तरह आपको लिखने आता है, आप अच्छे से लिख दोगे। यहाँ पे क्या है सर ये वाला हमारा क्या है इवन है, ठीक है ना। क्यों सर हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या हो गया 3q प्लस 2, ये वाला क्या हो गया सर फिर हमारा ऑड आ गया। मतलब आपको क्या बोला है कि आप किसी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर को 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, मतलब इसी के टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि सर ये वाला ऑड है, इधर क्या आ चुका है इवन आ चुका है, वो कोई बराबर होगा ही नहीं, ठीक है ना। LHS इक्वल टू RHS आ ही नहीं रहा होगा, तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि सर क्या बोला है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है। आप पुट करके देख लो, q का वैल्यू कोई पुट कर लो, मान लो 1 पुट कर लोगे q का वैल्यू यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 1 7, क्या होता है हमारा ऑड होता है, ठीक है ना। इसमें अगर सर आप कुछ भी पुट कर लो, 2 पुट कर लो, तो 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, प्लस 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 हमारा क्या होता है सर ऑड होता है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन आर्मी, ठीक है ना, 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी मैन, ठीक है ना, 32 मेंबर इन अ परेड, द 2 ग्रुप आर टू बी मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। देखो ये सेम टाइप का जो अभी स्वीट सेलर वाला क्वेश्चन देखें, ये आपको क्या दिया हुआ है सर, एक 6 इतना का एक मेंबर का एक टीम दिया हुआ है और एक कितना का दिया हुआ है, और आपसे क्या पूछा है कि वो उसको मार्च करना है, तो आपको क्या करना है सर मैक्सिमम कितना वो कॉलम बना सकता है। तो आप क्या बोलोगे सर दोनों में कितना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो रहा होगा, जो कॉमन हो रहा होगा उसी का क्या कर देंगे सर, उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो वही हमारा क्या आ रहा होगा सर मैक्सिमम हमारा आ रहा होगा, तो यहाँ पे क्या कर दोगे सर मैक्सिमम नंबर ऑफ जो कॉलम दे रहा होगा वो क्या दे रहा होगा हमारा HCF ऑफ क्या हमारा दे रहा होगा, क्या बोलोगे 616, और यहाँ पे क्या है आपका 32, तो दोनों के बीच का HCF निकाल देंगे, तो जो हमारा HCF आएगा वही हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द सीक्वेंस ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना, इज आइदर ऑफ 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर n। तो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे इंपॉर्टेंट तो सभी है, ठीक है। तो फिर वही काम करेंगे हम लोग, क्या कर रहे होंगे सर, क्या बोला है यहाँ पे कि सर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर उसको क्या सर 3, आज यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3 और 3 दिया हुआ है, मतलब फिर सर आप क्या लिख सकते हो a इक्वल टू क्या लिख सकते हो 3, क्या लिख सकते हैं सर 3q प्लस r लिख सकते हैं ना। लेट अ पॉजिटिव इंटीजर क्या हमने मान लिया a मान लिया, ठीक है ना, b को हमने क्या मान लिया 3 मान लिया, तो आप डिवाइड करोगे तो ये लिख सकते हो। तो r का वैल्यू क्या हो रहा होगा हमारा, क्या बोलोगे सर r का वैल्यू हमारा क्या पॉसिबिलिटी है इससे कम, तो 0 1 2, तो एक बार आप क्या कर रहे होगे a इक्वल टू 3q
प्लस 0 पुट किए होंगे, a इक्वल टू 3q प्लस 1 पुट किए होंगे, a इक्वल टू 3q प्लस 2 पुट किए होंगे। ठीक है, यही है हमारा। तो आपको क्या बोला है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर, मतलब इसका स्क्वायर निकालने बोला है, ठीक है ना। तो इसका अगर आप स्क्वायर निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा सर, इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे सर 9q स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, और हम इसको क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 3m, ठीक है ना, मान लिया मैम, क्योंकि उस फॉर्मेट में दिया हुआ है। सिमिलरली सर इसको अगर हम स्क्वायर कर रहे होंगे, ठीक है, तो अगर इसको स्क्वायर कर रहे होंगे तो आप क्या मिलेगा सर, ए स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या मिल जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस 6q, यही मिल रहा होगा हमारा। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा सर, इसमें सर हमें 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमें क्या मिल गया 2q, और यहाँ पे क्या मिला 1। इसको फिर आप कुछ मान लो, कोई इंटीजर कुछ भी मान लो फिर सर हम कुछ m माने, इस बार k मान लेते हैं, चाहे m के टर्म में ही रहने देते हैं। आज हम इसको क्या मान लिए, m मान लिए सर, तो 3m प्लस 1, ठीक है। और लास्ट में हमारा क्या है, जब हम क्या पुट कर रहे हैं, 2 पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या पुट करेंगे सर, a इक्वल टू 3q प्लस 2, तो इसका स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका 9q स्क्वायर, ठीक है, प्लस दोनों को मल्टीप्लाइड करोगे तो 12q प्लस क्या हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 9 a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 लिख सकते हैं इसको। अब ऐसा क्यों किया सर आपने, क्योंकि सर हम यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या दिखेगा हमें 3q स्क्वायर प्लस यहाँ क्या मिलेगा 4q प्लस 1 इक्वल टू 1। फिर आप इसको कुछ मान लो तो क्या हो जाएगा 3m प्लस 1। तो आप क्या देख रहे हो कि सर जब आपने स्क्वायर किया तो हर चीज़ को हर बार क्या आप सर 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 या 3m के टर्म में आप क्या कर रहे थे, रिप्रेजेंट होगा या इस फॉर्म में होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। मतलब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर आप क्यूब करते हो तो हमेशा किस फॉर्म में दिखेगा, ये फॉर्म में दिखेगा। आज आपके यहाँ पे b की जगह कौन बैठा हुआ है सर, 9 बैठा हुआ है, ठीक है। तो देखो यार यहाँ पे 9 बैठा हुआ है, देखो कभी किसी दिन यहाँ पे 15 में बैठा मिल जाएगा आपको, 25 भी बैठा हुआ मिल जाएगा। तो हमेशा क्या करते हैं हम लोग, सोचो ना अगर हम 9 लेंगे यहाँ पे तो आपको r का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, 0 से लेकर 8 तक। कितना लेंदी हो जाएगा हमारा जब इसको आप लोग कॉपी पे सॉल्व कर रहे हो एग्जाम में, ठीक है। तो हम लोग वो नहीं लेते, हम क्या करते हैं इसके मल्टीपल में ले लेते हैं। कभी भी कोई बड़ा आ जाएगा ना आपको प्रूव करने के लिए, तो हमेशा सर हम लोग बड़े वाले को प्रीफर नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं उसके मल्टीपल में छोटा वैल्यू ले लेते हैं और हम लोग क्या करते हैं सर चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको चेक कर लेते हैं। आज हम 9m लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे हम लोग 3 मान के काम चला लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर, हमने क्या मान लिया, a मान लिया, एंड ठीक है ना b हमने क्या मान लिया 3 मान लिया। तो आप क्या लिख रहे होगे फिर इसको, a इक्वल टू 3q क्वाशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो r का वैल्यू आज क्या हो रहा होगा 0, 1, 2, ठीक है ना। तो a का वैल्यू जब आप क्या पुट करोगे 3q प्लस 0, तो आपसे क्या बोला क्यूब पूछा है, तो क्यूब करोगे तो क्या मिल जाएगा इधर a3, इधर क्या मिल जाएगा आपको 27q का क्यूब, ठीक है। तो इसको हमको क्या बोला है सर 9m के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हम यहाँ से 9 चुरा लेते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर, और हम क्या बोलते हैं कि लेट सर ये वाला क्या है हमारा m है, तो 9m के टर्म में रिप्रेजेंट हो गया, देख लो आप, ठीक है ना। सिमिलरली सर एक बार जब हम, बहुत ही आसान है, तो एक बार सर a इक्वल टू क्या है हमारा 3q प्लस 1, r की वैल्यू हमने क्या लिया 1 लिया। तो आप जब 1 पुट कर रहे होगे, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे सर फिर इसका क्यूब कर दीजिए। तो a प्लस बी का होल की क्या होता है a क्यूब, 3q, ठीक है ना। यहाँ क्या हो जाएगा सर 27q, क्या बोलोगे 27, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा सर 3a स्क्वायर बोले तो 9q स्क्वायर
इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 क्यूब प्लस इसका क्यूब बोले तो 1। तो आपको यहाँ से यहाँ तक में क्या दिख रहा है सर, यहाँ से यहाँ तक में हम लोग 9 कॉमन ले सकते हैं। तो 9 कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 3q का क्यूब, यहाँ पे कितना हो जाएगा सर 3q स्क्वायर प्लस यहाँ कितना हो गया सर q प्लस 1। तो यहाँ पे क्या बोल दोगे 9m प्लस 1। क्यों सर, हमने इस पूरे को क्या मान लिया m मान लिया, तो हमने क्या लिख दिया 9m प्लस 1। आपको बोला ही था इसी टर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। लास्ट हमने क्या बच रहा है सर, हमारे पास बच रहा है a इक्वल टू जब हम लोग ले रहे होंगे 3q प्लस 2, फिर सर हम इसका क्यूब करेंगे तो a क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 20 स्क्वायर बोले तो 4 प्लस b का क्यूब बोले तो 8। ठीक है, अब क्या किया जाए सर, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 9, यहाँ पे कितना हो गया 3q का क्यूब प्लस 3 6, ठीक है ना, यहाँ पे 6 हो गया हमारा 6q स्क्वायर और यहाँ पे कितना हो गया क्यूब और इंटू 4 प्लस 8। ठीक है, तो आपका फाइनली क्या आ गया ए क्यू इक्वल टू, जब आप इसको m मान लोगे तो 9m प्लस 4। ठीक है, तो ये आपका आ गया सॉरी 9m प्लस 8। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे कि सर हम किसी भी इंटीजर का अगर क्यूब करते हैं तो 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 एंड 9m के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और कर सकते हैं, यही हमें लिखा हुआ। ठीक है ना, तो आपको आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। हमने लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का एनालिसिस किया कि क्या दिया हुआ और क्या हम लोग कुछ चूक जाते हैं, क्या चीज़ हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे यहाँ से द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि यहाँ से हमारा क्या बोलता है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।